सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। यूजुअली मैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑप्शन बाइंग का जो मेरा वीकली पीएनएल होता है, मंथली होता है, या फिर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मैंने पोस्ट किया था। अभी हर वीडियो में मैंने आपको बोला होगा कि मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो से आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ऑप्शन सेलिंग के बारे में एक वीडियो बना लेता हूँ। मैंने अभी तक तो हर बार आपको ऑप्शन बाइंग का ही जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दिखाया है। सो इस वीडियो में मैंने प्लान किया है कि आपको मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन सेलिंग का दिखा दूंगा, जो भी पीएनएल है। उसके बाद थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलिंग के बारे में आइडियाज़ दे दूंगा। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम में। तो मैं बहुत ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करता हूँ, आपको दिखाऊंगी भी आगे चल के। मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैं दोनों कैसे मैनेज करता हूँ, बहुत बाइंग और सेलिंग कैसे करता हूँ, ये आपको बताऊँगा अभी। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो या फिर ऑप्शन सेलिंग करो, अगर आपका डिसिप्लिन सही नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, आपका सेटअप गलत है, आप कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं कर सकते, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करो या फिर ऑप्शन बाइंग करो। ठीक, चलो इसके बारे में हम लोग डिफरेंट एक वीडियो में बात करें। अभी सीधा हम लोग चलेंगे अपना स्क्रीन पे और देखेंगे कि मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने ऑप्शन सेलिंग में कितना प्रॉफिट या लॉस जो भी किया हूँ सब आपको दिखाऊंगा। और लास्ट वीडियो में मैंने ऑप्शन बाइंग का दिखाया था आपको एनुअली। अब थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे हम लोग। चीज़ बताना भूल गया कि देखो, मैं ऑप्शन बाइंग जीरोधा में करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग ऑप्स्टक्स में करता हूँ। ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा, लेकिन जिसको नहीं पता देन हम लोग अभी ऑप्स्टक्स में देखेंगे, जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी ये मेरा बैंक निफ्टी का खोला है। आज देखो बैंक निफ्टी कितना अच्छा गिर रहा है। जब मैं शूट कर रहा हूँ अभी 14 तारीख को, तो मार्केट कितना अच्छा करेक्शन किया। इसलिए मुझे जब मार्केट गिरता है ना, इसलिए सेलिंग में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब गिरता है मार्केट ना, तब कंटिन्यूसली गिरता है। जब लेकिन ऊपर जाता है, आप देख सकते हो बाइंग में कैसा ग्रीन रेड रहता है ना, स्पाइक्स आता रहता है। सेलिंग थोड़ा मज़ेदार है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे ना देन सेलिंग आपको सबसे अच्छा लगेगा ट्रेड करने में। ओके, सो हम लोग चलते हैं अपना हम रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट एक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग देखेंगे अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब हम लोग सीधा जाएंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2024 से 2025 का जो भी हम लोग का रहेगा। ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हो ये मेरा जो भी पीएनएल का 2024 और 2024-25 का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो ऑप्शन सेलिंग का है। ठीक है, इसको पहले हम लोग थोड़ा जूम करेंगे ताकि इजीली दिखे। एक तो मेरा वाइड स्क्रीन है, इसके वजह से इस साइड में आता है, ये साइड वाला नहीं आता है। ओके, चलो हम लोग अभी पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग प्लान्स क्या था, मैंने कैसे मैनेज किया सेलिंग को। तो ओवरऑल जो मुझे मेरा ग्रॉस पीएनएल है वो मुझे हुआ था 19,43,000 अराउंड। ठीक है, अब चार्जेस एंड टैक्सेस मेरे गए 2,10,000। ठीक है, तो बचा मेरा जो नेट पीएनएल है ऑप्शन सेलिंग से 17,32,307 का। अब देखो, लास्ट वीडियो में जब मैंने अपना ऑप्शन बाइंग का दिखाया था एनुअल पीएनएल, उसमें मेरे को जो टोटल प्रॉफिट था वो अराउंड 14 लाख का था। जब 15 लाख समथिंग बनाया था, उसमें मेरा ब्रोकरेज 1.6 लाख का शायद था। अब देखो, उसमें मैंने ट्रेड लिया था अराउंड 450 समथिंग, बट इसमें मेरा जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है 602। अब देखो, सेलिंग जब मैं करता हूँ तो मुझे हेजिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो इसके वजह से अब लॉट साइज़, अगर आप ज़्यादा लॉट साइज़ में ट्रेड करोगे तो आपको हेजिंग करके मार्जिन थोड़ा कम करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है ना, इसमें सेलिंग में थोड़ा ज़्यादा है, और उसके वजह से मेरा ब्रोकरेज भी ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने ऑप्शन सेलिंग में टोटल 17,32,000 अराउंड प्रॉफिट किया। अब इसको थोड़ा देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो, ये जो 73% का ROI है ना, अब जो लोग ये बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो पाता है, मैं आपको बता सकता हूँ ये मेरा एनुअली 73% का रिटर्न मैंने निकाला है। ठीक है, और मतलब मंथली 6% ले सकते हो। ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट फैक्टर है 3.29, मतलब हर ट्रेड में मैं 1:3.29 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर मैं उसके हिसाब से सोच सकता हूँ कि मैं रिस्क कितना लेता हूँ और मेरा रिवॉर्ड कितना रहता है। और टोटल मैंने प्रॉफिट किया था 27 लाख के अराउंड, लॉस किया था 8 लाख के अराउंड, और जो मेरा टोटल ट्रेड में से मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड है 457, यानी कि 75% मेरा प्रॉफिट है। सो अभी हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का ऑप्शन बाइंग में जब मैंने आपको पीएनएल दिखाया था तब आपको ये बोला था कि मेरा लॉसेस हमेशा छोटा छोटा रहता है और प्रॉफिट हमेशा बड़ा बड़ा रहता है। आप इसमें भी देख सकते हो सेम चीज़ है। इवन मैं
क्या करता हूँ, मेरा उस मतलब ऑप्शन बाइंग से भी कम लॉसेस मेरा छोटा, उसमें तो 5,000 6,000 का मेरा लॉसेस रहता है, और इसमें मेरा फिर भी छोटा छोटा लॉसेस है। और क्वांटिटी जो मेरा है, अब जब मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने 210 और 300 350 क्वांटिटी, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से 300 प्लस तो मैं क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। और ऑप्शन सेलिंग में लेकिन मेरा लॉट साइज देखो 90s है। जब ये जब हम लोग मार्च का दिखा रहा हूँ ना, तो अब उस टाइम बैंक निफ्टी में लॉट साइज 15 क्वांटिटी का था, तो अब देखो 6 लॉट में मैंने ट्रेड किया है 90 क्वांटिटी में, जो भी मेरा ट्रेड्स है, ठीक है। और उसके हिसाब से 29,000 30,000 विच इज़ गुड, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग, मैंने दोनों में एक चीज़ कॉमन रखा है, अगर आपने नोटिस किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इस स्क्रीन को हटाते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे अपना मैनेज किया दोनों ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को। फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिटेबल बन पाया और ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिटेबल बन पाया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ में जाने से, इसको स्क्रीन को हटाने से पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो मेजर चीज़ जो दोनों बाइंग और सेलिंग में मेरा कॉमन है, वो क्या है? लॉसेस छोटा छोटा है, ठीक है, प्रॉफिट बड़ा बड़ा है। तो इसके वजह से मुझे ओवरऑल मतलब लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए। दो मेरा लॉसेस आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि मैंने अराउंड 457 अगर प्रॉफिट किया, तो बाकी लॉस भी किया है, ठीक है। और बाकी लॉसेस में से जो मेरा सब छोटा छोटा लॉसेस है, इसके वजह से मेरा मेजर लॉसेस हुआ ही नहीं। और जो बाकी जो ब्रोकरेज आया, ये इसलिए आया क्योंकि मैं हेजिंग की वजह से मेरे को नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ गया, इसके वजह से मुझे चार्जेस एंड टैक्सेस भी बढ़ गया। ओके, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों आप किसी को भी करो, आपको डिसिप्लिन चाहिए, सही रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, सही सेटअप चाहिए, आपका साइकोलॉजी सही होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ओके, सो मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। अगर देखो, ये जानना भी ज़रूरी है आप लोगों को कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हो कि बोथ ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करना, दिन कैसे मैनेज कर सकते हो, या फिर इवन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कैसे आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, देन ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। पहला चीज़ है कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, ओवरनाइट होल्ड नहीं करता। मतलब इनिशियली किया था ओवरनाइट होल्ड, एक गलती के वजह से मतलब जो इलेक्शन का रिजल्ट निकला था, जब एग्जिट पोल के दिन मैंने अपना कैपिटल डबल किया था, मुझे याद है। और मैंने, अब पता नहीं, अपना एनालिसिस को छोड़ के दिमाग ख़राब था मेरा, तो मैंने क्या किया, होल्ड किया कि मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि नेक्स्ट डे को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि सब पॉजिटिव था, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। तो मैंने होल्ड करके रख दिया अपना ट्रेड। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट गिरा 3,000 3,500 पॉइंट, मेरा जो प्रॉफिट हुआ था वो गया, कैपिटल का आधा चला गया। वो मेरा लास्ट था ओवरनाइट, उसके बाद से मैं कभी नहीं करता हूँ, इंट्राडे ही करता हूँ। मैं इनिशियली ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ऑप्शन बाइंग कर रहा था, ठीक है। धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो किया। जब मेरा कैपिटल 10 लाख के अराउंड पहुँचा ना, तब मैंने अपने कैपिटल को स्प्लिट किया 60-40 में। मतलब 6 लाख रखा ऑप्शन सेलिंग के लिए, 4 लाख रखा मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए। अब मैंने एक चीज़, क्या डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऑप्शन बाइंग में मुझे पता है कि मार्केट जब मोमेंटम होता है, मार्केट स्पाइक लगाता है, बड़ा बड़ा बार बनाता है, कैंडल बनाता है, फिर अचानक से, मतलब स्पाइक भी, मतलब अचानक से नीचे चला जाता है, डीके होता है, इवन दो मार्केट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे ये पता था कि मैं ऑप्शन बाइंग में मुझे क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब ऑप्शन सेलिंग में अगर मैं 100 पॉइंट कैप्चर कर पाऊंगा ना, ऑप्शन बाइंग में 50 पॉइंट ही कैप्चर कर पाऊंगा, क्योंकि आप इवन प्रॉफिट बुक करते करते आपका पॉइंट्स चला जाता है हाथ से, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ किया कि ऑप्शन बाइंग में अपना क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाया। मतलब जब मैं स्टार्टिंग किया था, नॉर्मली जैसे सब करते हैं 1 लॉट 2 लॉट करके, तो मैं ऑप्शन बाइंग 300 350 क्वांटिटी में ट्रेड करने लगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग जब 350 क्वांटिटी में किया, तब उसमें मैं 50 60 मतलब 80 90 पॉइंट कैप्चर करता था। स्टॉप लॉस मेरा उसमें 15 से 20 रुपया का रखा। तो मुझे पता था क्योंकि मैं 300 400 पॉइंट तक ऑप्शन बाइंग को होल्ड नहीं कर पाऊंगा, और शायद मेरा साइकोलॉजी ऐसा बिल्ड किया है मैंने, या फिर मार्केट में जो स्पाइक्स लगाता है उसके वजह से आता है कि नहीं, आपका प्रॉफिट भी लॉस में कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, अपना बाइंग का जो था उस पर मैंने कितना पॉइंट कैप्चर करूंगा उस पर फोकस नहीं किया, मैंने फोकस किया क्वांटिटी पे। अब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो मुझे पॉइंट कम कैप्चर करने में भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस छोटा रखना है। तो 300 350 क्वांटिटी में मैंने बाइंग स्टार्ट किया। स्टॉप लॉस 10-15 रुपये का रखता था, निफ्टी में 10-15 रुपया, बैंक निफ्टी में 40-50 रुपया रखता था, और 1:2 मिनिमम मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था। तो जब 50-60 निफ्टी में 40-50 पॉइंट होता था, मैं ट्रेड एग्जिट कर देता था, और बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट,
ट्रेड एग्जिट कर दो, ठीक है। ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करता था बाइंग को, क्योंकि मुझे पता है जब जैसे जैसे टाइम जाएगा तो मेरा प्रॉफिट से ही घटेगा। सेलिंग में मैंने एक चीज़ फोकस किया, सेलिंग में मैंने क्वांटिटी पे ज़्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि ऑब्वियसली मार्जिन ज़्यादा चाहिए। तो सेलिंग में मैंने क्वांटिटी फिक्स रखा अपना कैपिटल के हिसाब से। जैसे बोला कि 6 लाख का कैपिटल है मेरा, तो मैंने 90 क्वांटिटी में हेजिंग करके तो मेरे को 3-3.5 लाख का मार्जिन आता था। मतलब 50% ऑफ कैपिटल में यूज़ करता था। क्वांटिटी रखा 90 क्वांटिटी में, लेकिन मुझे ये पता था कि सेलिंग में मैं बड़ा पॉइंट कैप्चर कर सकता हूँ। तो जो बैंक निफ्टी में मैं सेल करता था ना, लोग एट द मनी करते हैं, ओटीएम करते हैं, इन द मनी सेल करता था। मतलब 600 700 750 का कॉन्ट्रैक्ट ही हमेशा सेल करता था, ठीक है। अब 700 का कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं सेल करता हूँ ना, मुझे पता है 300 350 पॉइंट कैप्चर कर लूँगा, ठीक है। 90 क्वांटिटी में का था मेरा लॉट साइज, मतलब 6 लॉट में मैं ट्रेड करता था बैंक निफ्टी, और 90 क्वांटिटी में मैं 300 पॉइंट कैप्चर करता था, ठीक है। 90 पॉइंट में अगर मैं 300 कैप्चर कर रहा हूँ तो मेरे को 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बाइंग में मैं क्या कर रहा था, 300 क्वांटिटी में 90 पॉइंट कैप्चर कर रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों साइड में मुझे इक्वल प्रॉफिट हो रहा था, मतलब ऊपर नीचे होते रहता था, लेकिन मेरा वही जो टारगेट एक बार हिट हो जाता था ना, बाइंग का मेरा छोटा मोटा टारगेट रहता था, क्वांटिटी बड़ा रहता था। सेलिंग में मेरा क्वांटिटी छोटा, टारगेट बड़ा, ठीक है। ये जो मेरा ट्रेडिंग प्लान था, हो सकता है आपको भी हेल्प करे अगर आप ये समझ पाओगे। लेकिन देखो अगर आप सेलिंग करते हो ना, देन मैं हमेशा बोलूँगा कि आप क्वांटिटी को कंट्रोल में रखो, क्योंकि जैसे बड़ा बड़ा लॉसेस होने का चांसेस रहता है अगर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते हो। तो क्वांटिटी में थोड़ा लिमिट रखो, लेकिन टारगेट बड़ा रखो सेलिंग में, देन आप प्रॉफिटेबल बनोगे। नहीं तो वही जो 1% 2% बोल रहे हैं ना, आप 1% 2% ही बना सकते हो। अब हेजिंग करके करोगे तो उसमें आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाएगा, तो ओवरऑल आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप बाइंग करते हो ना, देन थोड़ा क्वांटिटी को बड़ा रखो, टारगेट छोटा रखो, क्योंकि बाइंग में आप अचानक से आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो लोग 50 रुपया को 500 तक होल्ड कर सकते हैं। मैं तो खुद नहीं कर पाता हूँ। मैं 50 का 150 200 तक कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ था। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर माय वीडियोज़, एंड जल्दी जल्दी थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाओ, तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।